Do you know, as an English literature student, you can apply for GATE exam? Don't skip the video. In this video, we are going to talk about the GATE announcements of 2024, and along with that, I will also explain the complete syllabus. To help my students, this video will be in Hindi. So दोस्तों, ये मेरे पास है IISc बेंगलुरु का GATE अनाउंसमेंट. ध्यान से देखिएगा इसको. ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बेंगलोर. लोग तरसते हैं यहाँ पढ़ने के लिए. ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024. सबसे पहला सवाल कि सर गेट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी, कब है फॉर्म, कब है एग्जाम और कौन कौन फॉर्म भर सकता है. फिर हम चलेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे. इस वीडियो को बाकायदा पूरा देखना, क्योंकि ना केवल सिलेबस एक्सप्लेन होगा, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके सामने लाऊंगा. स्क्रीन पे भी पीछे आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी. तो चलते हैं सबसे पहले, और यहां पे हमारे पास है हाइलाइट्स ऑफ गेट 2024, जो कि आपको स्क्रीन पे भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा. तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, और जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है टेंटेटिव एग्जाम डेट. आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने कहा था कि गेट एग्जाम मोस्टली फरवरी में ही कंडक्ट किए जाते हैं, मोस्टली संडेज को होते हैं. तो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है 3, 4, 10 और 11. तो या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर सेकंड वीक ऑफ फरवरी में आपके गेट एग्जाम के होने के चांसेस हैं. मोस्ट प्रोबेबली संडे को होता है, तो इसको याद रखिएगा. दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि गेट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा. आप अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. गेट एग्जाम है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा. अब ध्यान से देखिएगा, ये है IISc बेंगलोर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये IIT नहीं है. इससे पहले जितने भी गेट एग्जाम है वो IITs ने करवाए थे. ये IISc है तो स्पेशल है, अपने आप में यूनिक है. इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा. अब आते हैं कितने पेपर हैं. 30 टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ लिटरेचर से मतलब है. गेट 2024 में पेपर होंगे इंग्लिश में और टोटली होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, और कंप्यूटर बेस्ड भी होगा और भाषा इंग्लिश होगी. कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या पेपर 1 हिंदी में आएगा या इंग्लिश का पेपर हिंदी में आएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल इंग्लिश में आएगा. फिर सबसे नीचे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सबसे मेन है, वो ये है a candidate who is currently studying in the 3rd or higher years of undergraduation. तो या तो आप ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हैं, या 5वां सेमेस्टर, 6ठा सेमेस्टर आपका चल रहा है, आप एलिजिबल हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, आपने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर किया है, आप 5th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, आपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर कर लिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं. कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है और कोई भी लास्ट एज वाली डेट नहीं है. ऐसा नहीं है कि 50 साल के हो गए तो एग्जाम नहीं दे सकते. देयर इज नो लास्ट डेट ऑफ द एज, नो एज लिमिट, यानी कोई भी एग्जाम दे सकता है. इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट में आता है वो ये है कि सर अगर मैं IISc बेंगलोर का फॉर्म भरती हूं, मैं एक लड़की हूं, तो मुझे सेंटर कहां मिलेगा. 200 सिटीज में सेंटर है. आपको आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी घर से मैक्सिमम 20-25 किलोमीटर में आपको सेंटर मिल जाएगा. मोस्टली आपको आपके शहर में ही सेंटर मिल जाएगा. यहां क्लियरली लिखा हुआ है 200 सिटी या टाउन. इंडिया के 200 सिटी या टाउन में भी होगा. जिनको दुबई में जाके एग्जाम देना है वो दुबई में भी जा सकते हैं, वहां पे भी सेंटर होगा. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स पे. ध्यान से देखिएगा, डेट्स नोट कर लीजिएगा. हमें से बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म्स को टालते रहते हैं. तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस वक्त आप फॉर्म भर सकते हैं. नंबर 2 चीज, क्लोजिंग डेट है 29 सितंबर. अगर 29 सितंबर तक फॉर्म नहीं भरा तो फिर ये चांस मिस हो जाएगा. फिर आपके जो आता है एंड ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टाइमिंग विद लेट फीस. अगर गलती कर दी फॉर्म भरने में, नहीं फॉर्म भरा, तो 13 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं. पर पैसा ज्यादा नहीं है, क्यों लेट फीस भरनी है, टाइम से फॉर्म भर देंगे. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड्स. एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे जनवरी 3 तक, और आपका जो एग्जाम है वो 3rd ऑफ फेब, 4th ऑफ फेब या फिर 10th ऑफ फेब, 11th ऑफ फेब, सैटरडे संडे इनमें एग्जाम होगा. रिजल्ट्स आपके आते रहेंगे बाकी के समय में, यानी कि मार्च में. अब दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको सारी डिटेल्स और सारी चीजें हमने दे दी हैं. अब आता है एग्जाम पैटर्न. एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा. सबसे पहले देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT. फिर आता है समय.
आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 9:30 to 12:30 का टाइम होता है। तो 9:30 से 12:30, क्योंकि मैं 2 बार गेट क्वालिफाइड हूं, मेरा दोनों बार मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था, तो ये टाइमिंग होगी। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, रीजनिंग भी आती है और इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स भी आती है। तो दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे जीए बोलते हैं, प्लस कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का होगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है, जो जनरल पेपर है, मैथ्स का पेपर है, उसको पढ़ाने के 20 से 25 हजार लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स आती है, टफ लेवल की रीजनिंग आती है। क्या आप जानते हैं कि ये मैथ्स रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में? जी हां दोस्तों, गेट 2024 के लिए बैच लॉन्च हो रहा है 20 सितंबर, लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। और जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर गेट के लिए ज्वाइन करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। आपकी डिमांड को देखते हुए, समझते हुए, हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंजीनियरिंग लेवल की है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे सेम पैकेज के अंदर। कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सिर्फ इतना जरूर है कि 20 सितंबर के बाद एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। जब इस वीडियो को आप देख रहे हो, उसी वक्त गेट 2024 के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का सिंपल साधारण तरीका है, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए और गेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बाकी डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं कि क्वेश्चंस कौन से टाइप के आएंगे, क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ABCD में से एक को पिक करना, इसे बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आपको मिलेगा मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, MSQ। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस होते हैं। ऑप्शन में आपको ABCDEFGH दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन से 3 सही हैं। B सही है, E सही है, F सही है, यानी कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। तीसरा फॉर्म आएगा NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी मैथ्स वाले क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो बहुत ही बेसिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कौन कौन सी एबिलिटीज वो कोशिश करेंगे चेक करने की। पहली एबिलिटी होगी आपकी रिकॉल, रिकॉल यानी मेमोरी। तो आपसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या याद है आपको, शेक्सपियर का बर्थ कहां पे हुआ था, शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या है, मिल्टन की 3rd वाइफ से कौन सा कैरेक्टर इंस्पायर्ड है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा होगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आपको रीजनिंग में एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको नॉलेज अप्लाई करना है, लॉजिक अप्लाई करना है और रीजनिंग के आंसर्स निकालने हैं। एक फोटो दिखा के पूछेंगे कि उस फोटो में बेटी के हस्बैंड के भाई का बेटा मैं हूं, उस फोटो से क्या संबंध है। लॉजिक अप्लाई करो, मुझे भी कमेंट में बताना क्या आंसर था इस क्वेश्चन का। इसके बाद होगा एनालिसिस क्वेश्चंस, यानी एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके मैथ्स रीजनिंग वाले प्लस कॉम्प्रिहेंशन वाले होंगे, जहां पे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कितने क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, 55 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंजीनियरिंग मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चंस होंगे, 55 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट से। टोटल 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करते हैं एक खतरनाक चीज की, और वो खतरनाक चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। जी हां दोस्तों, आंसर अगर हुआ गलत तो मार्क्स डाउन हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो सबसे ज्यादा चांस किसके होते हैं क्वालिफाई करने के? उन्होंने जिन्होंने ढंग से पढ़ा है, या अगर साफ शब्दों में कहा जाए जिन्होंने प्रॉपर कोचिंग ली है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन की 3 वाइफ थी, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंशेल। अब पेपर में याद नहीं आ रहा कि फर्स्ट वाइफ कौन सी है, सेकंड कौन सी है, तुक्का मारा हमने और हो गया गलत। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैरी पॉवेल के लिए ऑन डाइवोर्स, कैथरीन वुडकॉक के लिए एक सोनेट और एलिजाबेथ मिंशेल के लिए एक बुक, ये कनेक्शन सर ने कोचिंग क्लास में बताए थे। उनके आंसर ज्यादा परफेक्ट होंगे। हमने अभी तक बहुत रिजल्ट दिए हैं, गेट का रैंक 1, रैंक 7, रैंक 22, ये सब हमारी क्लासेस से हैं। इसके अलावा अगर हम रैंक 100 के बाद बात करें तो न जाने 700 से 800 स्टूडेंट सिर्फ क्लास के ही हैं। तो दोस्तों, आप भी हो सकते हो टॉप 10 रैंक के अंदर। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, आपने ये चीज सोची होगी कि विनीत सर अभी हमें ना केवल डिटेल बता रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं बार बार कह रहे हैं कि क्लासेस में आना चाहिए या कोचिंग में आना चाहिए। हाँ, आप में से कोई को लगेगा कि सर बार बार कोचिंग की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं,
कृष्ण भगवान के भी गुरु थे संदीपनी, लाइफ कोच। राम के गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र, लाइफ कोच। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे। तो कोचेस की जरूरत पड़ती ही है। और यहां तक कि अर्जुन के पास एक और गुरु थे, वो थे कृष्ण, जो उनके जीवन के गुरु थे। महाभारत में हर कदम पे उन्हें एक कोच की जरूरत थी और हर वक्त अर्जुन के साथ कृष्ण थे। कृष्ण ही बताते थे कि जयद्रथ वध कैसे होगा, कृष्ण ही बताते थे द्रोणाचार्य वध कैसे होगा, और कृष्ण ने ही भीष्म पितामह का भी समाधान निकाला था। तो दोस्तों, ये एग्जाम ही इस तरह से है, ये कंपटीशन का समय है। लाइफ बहुत क्रूएल है। जमाना तुम्हें नहीं पूछेगा अगर फेल होते गए, जमाना सिर्फ उसको पूछेगा जिसने पास किया, नौकरी को हासिल किया। अच्छी शादी उसकी होगी जिसके पास एक अच्छी जॉब है। कोई भी परिवार अपनी लड़की आपके घर क्यों देगा जब आप खुद वेल सेटल्ड नहीं है। तो जब एक रेस लगी हो तो रेस में जीतने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका होता है, अपना सब कुछ झोंक दो, मेहनत भी करो, कमिटमेंट भी होना चाहिए, पैशन भी हो और एक बहुत अच्छी गाइडेंस हो। अब बात करते हैं सिलेबस की। इस सिलेबस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कोचिंग क्लासेस रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट है। ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उन्हें ये चीजें यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं सिलेबस की और आप खुद देखिएगा कि क्या आपको वास्तव में आवश्यकता है क्लासेस की या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है XHC2। XHC2 आपका कोड है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको XH ऑप्शन में C2 इंग्लिश में जाना है। XH ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज का, C2 है इंग्लिश का ऑप्शन। इन्होंने दिया है सबसे पहला यूनिट, पहला पॉइंट, मल्टी जॉनरा लिटरेचर इन इंग्लिश। जब ये पहली लाइन आती है मल्टी जॉनरा, आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या जॉनराज हैं। आपका पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ये मेन है। इसके बाद एसेज, क्रिएटिव फिक्शन, नॉन फिक्शन, बेस्ट सेलर्स, पल्प फिक्शन, पॉपुलर फिक्शन, मल्टीपल जॉनराज हैं। तो इन्होंने कहा है मल्टीपल जॉनरा लिटरेचर इन इंग्लिश, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, पोइट्री, नॉवेल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, मेटा फिक्शन। नाउ अब इन्होंने कहा है शॉर्ट स्टोरीज भी आपको पढ़नी है। आप अपने आप से एक सवाल पूछो, कितने राइटर्स की शॉर्ट स्टोरीज आपको याद है? 5 राइटर्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज याद करो। 99% स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा। शॉर्ट स्टोरी नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप गिफ्ट ऑफ मागी याद कर पाओगे, ओ हेनरी का। अब देखते हैं ड्रामा। हम ड्रामा की बात करते हैं। जैसे ही ड्रामा की बात आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शेक्सपियर या जीबी शॉ, इस ड्रामा के आसपास रुक जाते हैं, क्योंकि ये मेन ऑथर्स हैं जो एज ए ड्रामेटिस्ट पढ़ाए जाते हैं हमारे कोर्सेज में। लेकिन ड्रामा सिर्फ ये नहीं है, ड्रामा इसके अलावा भी है। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा, एंशियंट ड्रामा, ग्रीक ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, वन एक्ट प्ले बाय एड्रियन कैनेडी, दीज स्टाइल, किचन सिंक ड्रामा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। साथ में क्लोजेट ड्रामा, तो ये सारी डिटेल पढ़नी होंगी। फिर आता है क्रिएटिव नॉन फिक्शन। 90% इवन टीचर्स को भी कई बार नहीं पता होता कि नॉन फिक्शन और क्रिएटिव नॉन फिक्शन में क्या फर्क है। तो दोस्तों, सिलेबस थोड़ा अच्छा वाला है, टफ सिलेबस है। क्रिएटिव नॉन फिक्शन प्रोज के बकायदा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे क्लासेस में। आपको वीडियो लेक्चर्स के मेथड से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, एम्फेसिस ऑन लॉन्ग 19th एंड 20th सेंचुरी। तो इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि आपसे ये सब पूछा जाएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा हमारा एम्फेसिस होगा विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज में। ये बहुत स्मार्ट है, इन्हें पता है कि सबसे ज्यादा सिलेबस वहीं होता है। विक्टोरियंस और मॉडर्न्स अपने आप में 70+ ऑथर्स हैं, तो इन्होंने जानबूझ के वो चीज पिक की है ताकि आपसे कहीं से कुछ भी पूछा जा सके। अब आती है यूनिट 2। कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपको एंग्लोफोन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ना है, यानी कि लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ना है प्लस इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी पढ़ना है। इंग्लिश ट्रांसलेशंस मतलब इस्मत चुगताई की फेमस बुक लिहाफ का ट्रांसलेशन आएगा, प्रेमचंद की फेमस बुक कफन का ट्रांसलेशन आएगा। तो ना केवल ट्रांसलेशन क्वेश्चंस होंगे, प्लस एंग्लोफोन, फोनीम्स या और जितने लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, थ्योरीज हैं, सेपिर-वॉल्फ एनालिसिस है, सैंडविच नरेशंस हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर आता है लिटरेचर फ्रॉम इंडिया। इंडियन लिटरेचर बोला है इन्होंने, ये नहीं बोला है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, दे आर सेइंग लिटरेचर्स फ्रॉम इंडिया। इससे पहले उन्होंने ट्रांसलेशंस की बात की है। तो जब लिटरेचर्स फ्रॉम इंडिया आता है तो पिछले गेट एग्जाम में पेरुमल मुरुगन और ओपी विजयन के क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कर देंगे। CS लक्ष्मी भी आपको पढ़ाएंगे। फिर आता है
एक्सटेंडिंग टू सम डिग्री द लार्जर सब कॉन्टिनेंट, लार्जर इंडियन कॉन्टिनेंट, यानी आपसे साउथ एशियन राइटर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नॉर्मली ये सिलेबस नेट से बहुत अलग होता है, नेट लेवल चीजें नहीं होती। 50% चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेट जैसी ही होती हैं, लेकिन 50% इसे टफ बना देता है और इसी वजह से इस एग्जाम की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब देखिए थर्ड यूनिट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, क्रिटिकल एंड कल्चरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। इन शॉर्ट, क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड कल्चर स्टडीज की बात की है। ये तीनों चीजें नेट में भी होती हैं, सेम है, सिमिलर है। अप्रोचेस वाइडली रेफर्ड टू यूज इन द डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश। जो थर्ड यूनिट है वो थ्योरी, क्रिटिसिज्म और कल्चर स्टडीज से रिलेटेड है, यानी कि जो नेट लेवल की चीजें आती हैं। इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं लिटरेरी थ्योरी से और कल्चर स्टडीज से, वो सब यहाँ एडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ नहीं आता। ये तीनों चीजें इस थर्ड यूनिट का पार्ट हैं और ये डिट्टो एज इट इज नेट की चीजें होंगी, क्योंकि नेट में हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आपको हम सेम हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स में प्रिपेयर करेंगे। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से क्रिटिसिज्म, थ्योरीज और कल्चर स्टडीज को तैयार करवाया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ यूनिट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज। अब आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एंग्लो सेक्शंस टू मॉडर्न्स, सारी एजेस, सारे राइटर्स, बुक्स, मूवमेंट्स, जॉनराज। क्या आप जानते हैं गॉर्डन राइट्स कब हुए थे? क्या आप जानते हैं बिशप्स बैन क्या चीज है? क्या आप जानते हैं गॉडफ्रेज ऑटम क्या है? गन पाउडर प्लॉट क्या है? पॉपिश प्लॉट क्या है? एक्टर्स रिबेलियन क्या है? द वॉर ऑफ थिएटर्स क्या है? यानी कि सिर्फ राइटर्स नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स भी आपको देखनी पड़ेंगी। इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज कहां से स्टार्ट हुई, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में इंग्लिश के सिलेबस कब लॉन्च हुए, इंडिया में इंग्लिश स्टडीज कब स्टार्ट हुई, लॉर्ड मैकॉले कौन था, ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा यूनिट 4 में। फिर आती है यूनिट 5, रिसर्च अप्रोच, मेथोडोलॉजी, इंटरप्रेटिव टेक्निक्स रेस्पॉन्सिव टू लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस, कॉन्सेप्ट्स एंड जॉनराज। ये है आपका नेट का पेपर यूनिट 10। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूनिट 10 में सबका डब्बा गोल हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली डायरेक्ट सिलेबस नहीं है, ये भी टफेस्ट पोर्शन है और इसमें इन्होंने ऐड किया है लिटरेरी डिवाइसेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएच अब्राहम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक बेहतरीन बुक है क्रिस बाल्डिक, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फिर है लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इज्म्स हैं, डाडाइज्म, वॉटिसिज्म, इसके साथ साथ एक इज्म आता है दैट इज क्यूबिज्म। इन सारे इज्म्स के साथ इंप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इंप्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में क्या डिफरेंस है। आपकी गलती नहीं है, आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं है। और अगर आप स्मॉल टाउन स्कूल से हैं, स्मॉल टाउन कॉलेज से हैं, एक ऐसी कॉलेज से हैं जहां पे टीचर्स भी प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ये सब पढ़ाया ही नहीं गया होगा, लेकिन ये सब यहाँ आएगा। फिर आएगा लिटरेरी जॉनरा और लिटरेरी फॉर्म्स, यानी कि गेट का पेपर नेट से ज्यादा टफ होने के चांसेस हैं। अच्छा खासा पेपर हो सकता है ये। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, नई लिटरेरी थिंग्स डाली गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया के लिए जो बच्चे सीयूईटी पीजी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको गेट एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्लस एक प्रिपरेशन में आप अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो गेट अटेम्प्ट करेंगे या सीयूईटी पीजी अटेम्प्ट करेंगे, ये सिलेबस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स जो नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको भी इसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 60% सिलेबस आपका सेम है, पर 40% सिलेबस आपको भी हेल्प कर सकता है फॉर योर फर्दर प्रिपरेशंस। तो इसको अटेम्प्ट करो। और अब कुछ खास पॉइंट जो आपको बताने हैं, इन्होंने एक नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए और ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। इनका सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि पांचों जो यूनिट्स हैं ये अलग अलग मॉड्यूल्स पे बेस्ड हैं, लेकिन ये मत समझना कि पांचों यूनिट्स में से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 5 यूनिट है, अगर 50-55 क्वेश्चन है तो हर यूनिट से 11 क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स है, न 11 से कम न 11 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि हो सकता है लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चन डाल दिए जाए। लास्ट गेट एग्जाम में यही हुआ था। पहले गेट एग्जाम में कल्चर स्टडीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। जो दोनों गेट एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, मैं जानता हूं उनको कैसे करना होता है। तो दोस्तों एक तो ये चीज याद रखना कि अलग अलग यूनिट्स का मतलब नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन फिक्स तरीके से आएंगे, कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज, आपके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को चेक किया जाएगा, यानी एनालिटिकल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजिकल सेंसिटिविटी को चेक किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ डिसिप्लिन ट्रेनिंग ओवर इंफॉर्मेशन चेक किया जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रट्टा मार नहीं आएंगे, ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन होगा जहां पे दिमाग, मेथोडोलॉजी, प्रिपरेशंस और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ का टेस्ट होगा। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर बहुत अच्छा होगा।
ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अब आपके लिए एक गुड इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया, गेट एग्जाम्स में क्वालिफाई भी हुए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग की कोचिंग के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को 20 से 25,000 रुपए दिए। उनकी कंडीशंस को समझने के बाद हमारे मैथ्स के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि सर हम आपके गेट स्टूडेंट्स को मैथ्स भी पढ़ा देंगे, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए कहीं और दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में मिलेगा और आपको A to Z रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर काउंसलिंग मेरे थ्रू मिलेगी। मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है और मैं इस गेट में भी आपके साथ अपेयर होने वाला हूं और मैं इस बार भी क्वालिफाई करूंगा। अगर आप में है दम, आप में है जज्बा, तो इसको क्वालिफाई करिए, अटेम्प्ट करिए, बहुत जरूरी चीज है। साथ में याद रखना कि IITs और IISc का सर्टिफिकेट होगा, बहुत वैलिडिटी होगी। ग्रेजुएशन में ही अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो अपने आप में ना केवल एक काबिलियत हासिल होगी बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। IITs आपको PhD और जॉब्स के लिए इनवाइट कर सकती हैं। 12,000 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इंडिया में, आपके लिए वहां पे वैकेंसीज के चांसेस होंगे। बेनिफिट ऑफ गेट एग्जाम करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आप अच्छे से देखिए क्योंकि गेट एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और 20 सितंबर से हो रहा है बैच स्टार्ट। आपका स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।